हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो है मम्मी और भाभी ने रात को रात चीतने के लिए जाना था। तो वो कल गए थे 7:30 बजे और फिर वापस आए हैं 10 बजे रात को। तो मैंने पीछे से सबका खाना वगैरह बनाया और सब काम किया, फिर हम सो गए। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वैसे ख़राब नहीं थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने काफ़ी गर्म पानी पी के और काफ़ी ठीक करने की कोशिश की, पर वही बात है, मेरा गला बिल्कुल ही बैठ चुका है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है। आपको शायद मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा, अगर पता लग रहा होगा तो। फिर उसके बाद आज हम सुबह उठे तो मैं और ये वॉक पे गए थोड़ी देर के लिए। वैसे तो हम डेली जा रहे हैं क्योंकि वॉक करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सही और ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद हमने सारा काम वगैरह किया, नाश्ता वगैरह बनाया। फिर हमें पता चला कि आज हमारे चाचा जी और के घर पे हलदात और बाने का प्रोग्राम है, तो हमें वहाँ पे 10 बजे जाना है। पहले ये सलाह थी हमारी कि हम तीनों जाएंगे, मैं, मम्मी और भाभी जाएंगे। पर फिर लास्ट में ऐसा हो गया कि 10 बजे तक हमारा कोई घर का काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि आज कपड़े भी धोए थे तो और घर की भी साफ़ सफाई करनी थी। और फिर जो काम वाले आंटी हैं वो भी नहीं आए थे सफाई करने के लिए, तो हमें काफ़ी दिक्कत आ गई थी। तो इसकी वजह से मम्मी ने कहा कि तुम दोनों चले जाओ, तो मैं घर पे रुक जाती हूँ। बट फिर वही केस था कि हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो है हम मैरिज के या किसी भी शुभ काम के जो है कोई भी काम नहीं करते, मतलब हम किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगाते। तो जैसे कि कोई शुभ की साड़ी वगैरह है या फिर जैसे हल्दात बाना जो भी करना होता है, तो वो सब नहीं करते। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं था मेरा जाके, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करवा सकती थी। तो फिर मैंने मम्मी को कन्विंस किया कि आप चले जाओ। फिर मम्मी मान भी गए थे कन्विंस करने की, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी क्योंकि उनको भी पता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब में मानते हैं कि लाइक हम बनियों में तो मानते ही हैं कि मतलब नहीं करते हैं, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो कुछ भी नहीं करती है। तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई, मैं घर पर ही रुकी। पीछे मैंने मतलब मम्मी से थोड़ी देर के लिए बात करी, फिर मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए चली गई। वैसे तो मैं नहीं जाया करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ सीढ़ियाँ वगैरह, पर जैसे कि आज मम्मी और भी नहीं थे और कपड़े धो रखे थे, तो पापा से मैंने सारे कपड़े रखवा दिए थे और फिर मैं सुखाने चली गई थी। और हमारे जैसे मिस्त्री भी लगे हुए हैं सामने, तो उनको भी कुछ छत से सामान चाहिए था, तो फिर मैंने उनको भी सामान दे दिया था। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने खाना बनाया। मैंने आज आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है जो कि इनकी फेवरेट है। मतलब ऐसा होता है कि जब भी मैं इनको फ़ोन करके पूछूँ ना यार आज क्या बनाई, हमेशा हमेशा का रिकॉर्ड है, ये हमेशा यही बोलते हैं कि आलू प्याज बना ले। इनको आलू प्याज इतने अच्छे लगते हैं। और मुझे बाद में पता चला कि आज लस्सी आई है गाँव से। मतलब हमारे यहाँ पर जो है गाँव में एक अंकल हैं, वो हमें लस्सी भेजते रहते हैं। तो आज गाँव से लस्सी आई है ताज़ी। तो फिर मुझे समझ में आया कि इन्होंने आज आलू प्याज बनाने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छी लगती है और सबको बहुत पसंद है। तो फिर आज मैंने वो बनाया। फिर उसके बाद भाभी वापस आ गई थी 1 बजे जल्दी। तो वैसे इतनी जल्दी उनका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनका जो लड़का है ना वो भी 2 ही साल का है, तो वो उनको बहुत तंग कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं करने दिया। मतलब वहाँ पर गए तो वो रो ही जा रहा था, मतलब उसने उसने भाभी को कुछ भी नहीं करने दिया, जिसकी वजह से भाभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। और इरिटेट तो क्या ही, मतलब दुखी हो गई थी, क्योंकि यार बेचारी की बहन की शादी थी। और फिर होता ही है सबको अपने रिलेटिव्स का या फिर जिससे आप बहुत नोन हो या जिससे आप जानते हो उसके लिए तो आप शादी के लिए एक्साइटेड होते ही हो। तो वो बहुत एक्साइटेड थी, बेचारी का मूड बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा फील हुआ। बट ठीक है, एनीवे बच्चों के साथ तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। बाकी मम्मी अभी तक उधर ही है, अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के जब मैं ये बात कर रही हूँ। तो मम्मी अभी उधर ही हैं। और उधर मतलब अभी दीदी नहाने वगैरह गए हुए हैं, जैसे बांध लगने के बाद नहाते हैं, फिर वो आरता वगैरह कुछ करेंगे। फिर रोटियां निकलती हैं, मतलब जैसे 7, मुझे इतना आइडिया नहीं, 7 निकलती है, पता 8 थालियाँ निकलती है, जिनके हाथ पे धागा बनता है, जो कि सारे टेले वगैरह करते हैं। तो उसका खाना वगैरह करके फिर मम्मी आएगी। बाकी और तो कुछ नहीं चल रहा, बस मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। और आज तो मेरा बॉडी भी बहुत डाउन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर होगा, बिल्कुल गारंटी से ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर होगा। बाकी देखते हैं, अगर ना ही हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शादी का घर है तो फिर काम बहुत हो जाता है। मतलब हमारे घर तो नहीं है, पर किसी और के घर है तो उनके सारे फंक्शंस में हमें जाना पड़ता है, तो पीछे से किसी को काम करने वाला चाहिए होता है, तो इसलिए। बाकी चलो देखते हैं,
तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, मुझे पता है मैं आप सबसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। लाइक बहुत दिन हो गए मुझे ये व्लॉग बनाए हुए। एक्चुअली मैंने आप सबको बताया ही था कि हमारे घर में मतलब शादी का माहौल चल रहा है, तो उसमें ही हम बिज़ी हो गए थे। जैसे सुबह भी जाना पड़ता था और शाम को भी जाना पड़ता था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जा रही थी, पर ये होता है कि मतलब जैसे सारे जाते हैं तो पीछे से घर के काम भी हैं, और फिर जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि घर में मिस्त्री भी लगे हुए हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो अब मैं थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ। बट मैंने आप सबको अपने पोएम्स के थ्रू या जो भी मैंने जिस भी टाइप पे लिखा होगा कुछ भी, तो उसके थ्रू मैंने आप सबको थोड़ा सा शायद एंटरटेन किया होगा, या आप सबको वो सब अच्छे लगे होंगे, आई होप सो। और बस कुछ ख़ास नहीं, सोचा आप सबसे आज मिल लूँ, बहुत टाइम हो गया था मिले हुए। और ठीक था, अच्छी गई थी हमारी मैरिज। मतलब रात को हम लहंगा पहन के गए थे, सुबह साड़ी पहन के गए थे। मतलब ठीक था। खाना थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, बाकी अच्छे थे। दीदी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और उनकी बहन भी उससे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लाइक ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा गया। और ठीक है, फिर हम घर आ गए। तो फिर वही बात है, एक रात अगर आप रुक जाओ बिना मतलब अगर एक रात ना सो, तो फिर ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि यार वो नींद कहाँ से पूरी करे। 1-2 दिन तो हमारे तो ना ऐसे हो गया था, यार सो जाओ, बस सो जाओ, सो जाओ, सोने दो, सोने दो, ऐसे हो गया था। बाकी मैं कल अपनी बेबी का अल्ट्रासाउंड करवा के आई, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके अल्ट्रासाउंड की, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी। मतलब मेरा 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड था वो, और मतलब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल आया मेरा। पर मुझे मतलब लाइक इतनी खुशी नहीं हुई। जैसे जब भी ना मैं करनाल से करवाती हूँ ना, मतलब करनाल में वो है एक अल्ट्रासाउंड वाले, तो फिर उनसे करवाती हूँ ना, तो उनका बड़ा पीस मतलब वो है थोड़े एक्सपेंसिव, पर उनका ना पीस ही बड़ा सही है। मतलब उसमें ना मतलब मैंने जब अपना 2nd मंथ में करवाया था मे बी ना, तो उसमें भी इतनी क्लैरिटी से बेबी दिख रहा था, इतनी क्लैरिटी से। और अब ये तो मैंने 5th मंथ का करवाया था, और इसमें भी ना वो मतलब ना दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, बिल्कुल भी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। बट देन मैंने अपने आप को समझाया, एक दिन हाथ में ही आ रहा है, तो पर फिर भी थोड़ा सा बुरा लगा, हाँ, कि थोड़े से पैसे सेव करने के चक्कर में हमने मतलब मेरा वो जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा उस अल्ट्रासाउंड के लिए। बट ठीक है, मुझे वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। मतलब एक बार क्यों कहा, बहुत बार ऐसे माइंड में थॉट आया कि यार काश ये सच महंगे वाला करवा लेते। यार करवाने के बाद और खुशी से मिलता है, क्योंकि वो तुम्हें ना मतलब जैसे पीसी टर्न करके दिखाते भी हैं, हार्ट बीट भी सुनाते हैं, लाइक सब कुछ अच्छा करते हैं। मतलब मैं उनको देखी जा रही थी, मतलब उन्होंने भी मुझे दिखाया जैसे कि रिक्वेस्ट करने पे, पर क्लैरिटी ही नहीं थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या मुंह है, क्या हाथ है, क्या ये सब वगैरह। अगर हो सका तो फिर मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी अपने अल्ट्रासाउंड की। वैसे उसमें उन्होंने लिखा हुआ है लेग्स है, ये फेस है, ये सब वगैरह, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और बाकी मेरा बहुत दिनों से घूमने जाने का मन कर रहा है बाहर, पर मेरा मौका ही नहीं लग पा रहा है। सुबह मैं इनको बोलती हूँ तो इनको भी, हाँ सच्ची, शादी से जब हम आए तो इनको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, बहुत तेज़, सारी रात ठंड में काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था, मतलब 104 बुखार हो गया था। तो फिर बस थोड़ा सा उनकी वजह से भी। बट हाँ, आज मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है बाहर घूमने जाने की। मम्मी ने पूछा था मेरे से, पर पता नहीं, मेरा मम्मी के साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। हाँ, गलत बात है, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का साथ में, और इनके साथ मैं जाना चाहती थी, बट ये बिज़ी इंसान, आलसी इंसान, इसकी वजह से मेरे से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी सुबह से। बट ठीक है, नहीं आना चाहेगा तो नहीं आएगा, मेरा क्या जा रहा है, मैं ऐसे ही घूम लूँगी घर में। और आज हमने घर में राजमा चावल बनाए, अच्छे थे, ठीक बने थे। और बाकी बस आजकल मैं अपना लिखने पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रही हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। वैसे तो मुझे ना लिखना छोड़े हुए वैसे कई साल हो गए, लाइक 3-4 साल हो गए हैं, बट
थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट जागने लगा जब से मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ। तो देखते हैं, अगर मेरे माइंड में कुछ आया नया तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी। अभी तक तो मेरे सारे पुराने कंटेंट से ही वाकिफ़ हो रहे हो, और बहुत वर्स्ट कंटेंट्स भी लिखे हैं मैंने, बहुत अच्छे भी लिखे हैं। लाइक मुझे जैसे ना कभी कभार पर्सनली खुद को भी बड़ा फील होता है कि यार इतना सही उस टाइम पे कैसे आ गया दिमाग में, मतलब आज के टाइम पे मैं वो सोच भी नहीं सकती यार उस टाइम पे मैंने क्या लिख दिया था। बट ठीक है, अब लिखा है तो अच्छा ही है। और ठीक है, मैं अपने अल्ट्रासाउंड की एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी, उसमें सब लिखा उसका हैंड्स, फेस, लेग्स वगैरह, तो वो सब दिखाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।